इधर आ गया भाई, इधर इधर इधर, और पीछे से इधर आ जा, इधर आ जा, इधर जल्दी जल्दी इधर आ जाओ, इधर। हाँ यहाँ बिठाएंगे ना, फिर कुछ को यहाँ बिठाएंगे। है ना। तो देखो भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो टॉपिक है स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप। तो हमने देखे थे, कुछ स्टेप देखे थे यहाँ पर ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जहां पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, सबसे पहला क्या स्टेप होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स का बनना। दूसरा स्टेप होता है अपने पास, दूसरा स्टेप क्या होता है, गैमेट बन गया, अब गैमेट ट्रांसफर होंगे, उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन स्टेप, इंसेमिनेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या हो गया, यानी कि गैमेट बनने के बाद गैमेट ट्रांसफर हो चुके हैं, अब क्या होंगे, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। एंड चौथा जो स्टेप है, यानी कि गैमेट्स फ्यूज करने के बाद क्या होगा, अब क्या होगा, गैमेट फ्यूज करने के बाद फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फिर कहां लगेगा, एम्ब्रियो कहां लगेगा, हाँ यानी कि यूट्रस पे जुड़ेगा, है ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, है ना। एक एक करके पढ़ेंगे। इम्प्लांटेशन के बाद जो कंप्लीट डेवलपमेंट है बेबी का, उसमें पांचवा स्टेप क्या हो जाता है अपने पास, जस्टेशन, है ना, जस्टेशन पीरियड। और उसके बाद जो है, यानी कि अगर 9 महीने तक, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो है कंप्लीट डेवलपमेंट क्या कितने टाइम तक का होता है फिटस में, 9 महीने तक। 9 महीने के बाद क्या होगा, पैदा होगा, है ना, बच्चा पैदा होगा। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं भाई, पार्चुरेशन, उसको क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। ये सारे स्टेप हमने करने अच्छे से, है ना, एक एक करके देख लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर गैमेटोजेनेसिस से लेकर, अगर मैं सबसे पहला स्टेप की बारे में बात करता हूं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, गैमेटोजेनेसिस में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, चाहे मेल गैमेट्स हो चाहे फीमेल गैमेट्स हो, है ना। तो यहां पर हमारे पास जो है गैमेटोजेनेसिस का मतलब होगा सिंपल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि यहां पर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। अब हो सकता हो मेल के गैमेट्स बने या फिर फीमेल के गैमेट्स बने, और वो बनेंगे कहां से, बनेंगे कहां से, फ्रॉम गैमेट मदर सेल, यानी कि GMC, यानी कि सिंपल हमारे पास गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट फ्रॉम गैमेट मदर सेल प्रोसेस इज नोन एज, या फिर उसी घटना को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है ना। यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट, और गैमेट का फॉर्मेशंस कहां से, गैमेट मदर सेल से, चाहे वो फीमेल में हो रहा हो चाहे मेल में हो रहा हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। खंडूड़ी की बात समझ में आ रही है भाई, है ना। तो अब अगर मैं इस गैमेटोजेनेसिस को मेल और फीमेल दोनों में समझता हूं, अगर मैं इसमें हमने अगर पढ़े समझे इसको गैमेटोजेनेसिस को मेल और फीमेल में, तो ध्यान सुनना, हमने ये बात करी है कि यहां पर जो है मान लीजिए मेल है, यहां पर क्या है, ये मेल, ये साइन किसका होता है, ये मेल का साइन होता है, और इस तरह से ये साइन किसका होता है, फीमेल का, ये फीमेल है, ठीक। अगर मैं बात करूं मेल में गैमेटोजेनेसिस होगा, मेल में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, और यहां पर गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेटो का मतलब होता है गैमिट्स, ठीक, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना, इस तरह से। अब अगर मैं मेल की गैमेटोजेनेसिस की बात करता हूं, तो मेल में गैमेट का नाम क्या होता है, स्पर्म होता है, और यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, तो जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटो, हाँ, यानी कि यहां पर क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक, ये स्पर्मेटोजेनेसिस इसको कहा जाता है। यानी कि जब भी मेल में गैमेटोजेनेसिस होगी, उस मेल गैमेटोजेनेसिस को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि मेल के गैमेट क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, अब उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां से बनेगा, टेस्टिस से। टेस्टिस के अंदर क्या होती है, टेस्टिस के अंदर होती है स्पर्म मदर सेल, वहां से बनेंगी ये, है ना,
यानी कि अगर मैं बात करूं, यानी कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां से होगा, यानी कि स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, कहां से, फ्रॉम स्पर्म मदर सेल, इस तरह से, यानी कि कहां से बन रहा है, फ्रॉम स्पर्म मदर सेल से स्पर्म बन रहे हैं। और ये स्पर्म मदर सेल कहां पर प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट इन, कहां पर प्रेजेंट होती है भाई, ये प्रेजेंट इन, हाँ, टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस हमारे पास क्या है, टेस्टिस हमारे पास क्या है, टेस्टिस ही सबसे मेन ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि टेस्टिस होगा तो टेस्टिस के अंदर क्या होगी, स्पर्म मदर सेल होंगी, और उन स्पर्म मदर सेल से क्या होगा, उन स्पर्म मदर सेल से क्या होगा भाई, स्पर्म बनेंगे, और जब स्पर्म बनेंगे तो उसी घटना को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि गैमेटोजेनेसिस जो मेल में होता है वो प्यूबर्टी टाइम पे होता है ना, यानी कि प्यूबर्टी में ये होता है। तो यहां पर सिंपल सी बात हमने लिखना है कि ये जो चीज है अपने पास, यानी कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कब होता है, एट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में ये चीज होती है, प्यूबर्टी मतलब जवानी, यानी कि किशोरावस्था में, है ना, यानी कि एडोलेसेंस एज में, एडोलेसेंस एज में क्या होता है, स्पर्म बनेंगे भी और स्पर्म रिलीज भी होंगे। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को, स्पर्म फॉर्म करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्म निकलना, स्पर्म रिलीज होना, उसको हम क्या नहीं कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कहते, उसको एक अनदर टर्म्स देते हैं, और वो टर्म्स अपने पास क्या है, वो टर्म्स क्या है भाई, स्पर्मिएशन, वो टर्म क्या है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशंस क्या है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, खंडूड़ी ध्यान सुनना, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म बन गया, कहां बन गया, टेस्टिस में स्पर्म बन गया, यानी मदर सेल से जो है टेस्टिस में स्पर्म बन गया। अब स्पर्म बन तो गया, वो तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, लेकिन अब उस टेस्टिस से अगर बाहर आ रहे हैं स्पर्म, यानी टेस्टिस से बाहर एपिडिडाइडमिस में आ रहे हैं या फिर वॉस डिफरेंस में आ रहे हैं, यानी कि टेस्टिस से बाहर रिलीज हो रहे हैं स्पर्म, तो उसको क्या कहेंगे, उस फेनोमेना को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मिएशंस, यानी कि सिंपल रिलीजमेंट ऑफ स्पर्म। ये चीज क्या हो जाएगा अपने पास, सिंपल रिलीजमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम कहां से, टेस्टिस। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट ऑफ स्पर्म कहां से, फ्रॉम टेस्टिस। तो टेस्टिस से जब स्पर्म निकलेंगे, जब टेस्टिस से स्पर्म निकलेंगे तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। दोनों ही वर्ड बहुत डिफरेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग चीज है और स्पर्मिएशंस अलग चीज है। स्पर्मेटोजेनेसिस बनने की प्रक्रिया है, यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन स्पर्म निकलना है, यानी कि अगर टेस्टिस से रिलीज हो रहा है तो उस प्रोसेस को अपने आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, स्पर्मिएशंस। और मेल में ये दोनों ही प्रक्रिया, ये दोनों ही जो प्रोसेस है वो कब चलती है, एट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, ये ध्यान रखना, यानी कि स्पर्मिएशन भी मेल में, स्पर्मिएशंस प्यूबर्टी में आएगा, जवानी में आएगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी कब होगा, प्यूबर्टी में होगा। ये दोनों ही स्टेप यहां पर, ये दोनों ही प्रोसेस जो है मेल में कब चलती है, जब वो प्यूबर्टी में आती है। और प्यूबर्टी का एज टाइम मैंने बताया था, यानी कि 12-13 साल में, है ना, 12 साल में, 13 साल में जब मेल प्यूबर्टी में आता है, जवान होता है, किशोर होता है, तो तब क्या हो जाता है, तभी ये दोनों प्रोसेस होती है ना। इससे पहले ये प्रोसेस यहां पर देखने को नहीं मिलती है। आई बात समझ में, ये चीज हमारे पास जो है गैमेटोजेनेसिस मेल में हो गया। ऐसे ही गैमेटोजेनेसिस किसमें होता है, फीमेल में भी होता है। ऐसे गैमेटोजेनेसिस किसमें होता है, फीमेल में भी। यानी कि अगर मैं फीमेल के गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहा हूं, फीमेल के गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहा हूं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक, तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, हम यहां पर बात कर रहे हैं गैमिट्स, यानी कि यहां पर गैमिट्स निकलना, ये गैमिट्स, ठीक है, ठीक। जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशंस, यानी कि बनना, ये बन रहा है। अब जो फीमेल का जो गैमिट्स है, उस फीमेल का गैमिट्स का नाम क्या है, उसको हम एग बोल दें या फिर उसको क्या बोल दें, ओवम। सिंगल को हम ओवम बोलते हैं और प्लूरल को ओवा, ठीक है, ओवा प्लूरल वर्ड है, ओवम क्या, सिंगुलर। तो ये एग बोल दो चाहे ओवम बोल दो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं कि भाई एग अलग होगा और ओवम अलग होगा, नहीं, इसके दो नाम है ना। इसके क्या है, दो नाम है, जैसे धीरू और धीरज।
तो इस तरह से क्या है, ये दो नाम है तो एक ही चीज, यानी कि ये एग वही है जो ओवम है, ये धीरू वही है जो धीरज है। कहने का मतलब है ये नाम इसके दो हैं। आ रही बात समझ में? यहां पर क्या है, अब एग यानी कि फॉर्म हुआ, एग बनेगा यानी कि ओवम बनेगा, तो उस प्रोसेस को यहां पर, उस गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को यहां पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, oogenesis। उसको क्या कहते हैं भाई, oogenesis, oogenesis, ठीक है। oogenesis मतलब ओवम निकलना, या सॉरी ओवम का बनना, ठीक। अब ये oogenesis यानी कि ओवम का बनना, यहां पर हम जो है जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, ऐसे oogenesis में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशंस ऑफ, ऐसे oogenesis में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशंस ऑफ एग, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ओवम। फॉर्मेशंस ऑफ एग या फिर फॉर्मेशंस ऑफ ओवम। कहां से बनेगा ये, फ्रॉम, अरे बनेगा कहां से, फ्रॉम एग मदर सेल, ठीक है, फ्रॉम एग मदर सेल, एग मदर सेल, इस तरह से कहां से बनेगा, एग मदर सेल से बनेगा, ठीक है ना। यहां पर ये जो बनेगा ओवम बनेगा, एग बनेगा, कहां से बनेगा, एग मदर सेल से बनेगा। इस घटना को oogenesis कहते हैं, इस घटना को oogenesis कह रहे हैं, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, ये oogenesis होती कहां पर है, ये oogenesis कहां से हो रही है, ये कहां से हो रही है भाई, ये मतलब कहां पर चीजें होती हैं, ये चीजें ये होती हैं कहां पर, है ना, ये घटना कहां पर होती है, यानी एग जो बन रहा है या फिर एग मदर सेल जो है, एग मदर सेल कहां पर प्रेजेंट होंगी, एग मदर सेल प्रेजेंट होती है ओवरी, यानी कि कहने का मतलब है यहां पर हम लिख सकते हैं एग मदर सेल प्रेजेंट इन ओवरी, ओवरी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि जो oogenesis की घटना है, oogenesis की जो घटना है वो कहां पर हो रही है, ओवरी में हो रही, क्योंकि ओवरी में क्या एग मदर सेल है, वहीं से क्या होगा, एग का, वहीं से क्या होगा, एग या फिर ओवम का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में? अब ये चीज जो है, ये चीज जो होती है फीमेल में, वो कब होती है, वो प्यूबर्टी पे नहीं होती, ये यहां पर जो है एग अगर फीमेल में बन रहे हैं तो वो फीमेल चाइल्ड में कब बन जाते हैं, एम्ब्रियोनिक टाइम में, यानी कि जब वो क्या रहती है, पेट में रहते हैं, है ना, जब वो माँ के पेट में रहते हैं, फीमेल चाइल्ड जब माँ के पेट में रहते हैं, तभी उसमें क्या हो जाता है, तभी उसमें क्या आता है, तभी क्या आता है, इसमें क्या आता है, हाँ, तब उसमें एग बनना शुरू हो जाता है। यानी कि कौन सी घटना शुरू होने लग जाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस, नहीं एम्ब्रियोजेनेसिस लेवल, हाँ जी, अच्छा, तो एम्ब्रियोजेनेसिस लेवल में जो है, एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में उसमें oogenesis होती है, ठीक है ना। यानी oogenesis मतलब एग का बनना, कहां दे रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है पेट में, पेट में तो एम्ब्रियोजेनेसिस चलो होगी, लेकिन उस स्टेज में oogenesis होगी ना। यानी कि oogenesis प्रक्रिया कब चलने लग जाती है, अरे कब चलती है फीमेल में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जब वो फीमेल चाइल्ड क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होगा, ठीक है। यहां ध्यान से सुनना, जो वो फीमेल चाइल्ड क्या होगा भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। हम यहां पर लिखेंगे ये घटना कहां पर हो रही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो रही है भाई, ये कहां पर हो रही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, है ना। जब वो फीमेल चाइल्ड क्या है, अपने माँ के पेट पे है, छोटी सी, है ना, नन्ही सी, प्यारी सी, तो उसमें क्या चल रहा है, उसमें ये चीज चल रही है जो मेल में कहां चलती है, जो मेल में चलती है किस टाइम, प्यूबर्टी स्टेज में, है ना, उस नन्ही सी गुड़िया में उसी टाइम से, है ना, गुड़िया तो तब बोलेंगे ना उसको जब वो पैदा हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब उस फीटस में क्या हो रहा है, उस फीटस में क्या हो रहा है, उस स्टेज में चल रहा है वो चीज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक। अब एक बात याद रखना, एग तो बन गए, यहां पर लिमिटेड एग बनते हैं, यानी कि फिक्स एग बन गए भाई कि 420, 425, इस तरह से इनका क्या होता है, काउंटिंग होती है, 418, 19, 20, इस तरह से इसकी काउंटिंग, ये फिक्स बन गए, है ना। अब ये निकलते हैं, ये रिलीज होते हैं, ये मंथली रिलीज होता है। 2 ओवरी जो प्रेजेंट होती है फीमेल में जो 2 ओवरी प्रेजेंट होती है, एक महीने में एक ओवरी जो है एग रिलीज करेगी, दूसरे महीने में दूसरी ओवरी एग रिलीज करेगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, अल्टरनेटिव चलता रहता है, एक बार इसने जो है बॉल फेंकी तो दूसरी बार ये वाली बॉल फेंकी, है ना, कहने का मतलब है ना, ये ऐसा है कि भाई एक बार अगर ओवर इसने करा दिया, दूसरी बार ओवर उसी आदमी को देंगे, नहीं देंगे, है ना, यानी कि दूसरी बार ओवर डालने कौन आएगा, दूसरी बार ओवर डालने कौन आएगा, अरे इस बार ओवर डाला, एक भी रन नहीं बना, है ना, और दूसरी बार दूसरा ओवर डालना है तो वहां से कोहली ने छक्का मार दिया, है ना। कोहली कहां से आया, कोहली कहां से आएगा, परसों देखने तूने पाकिस्तान के साथ, है ना, कितना गजब का है ना,
कहने का, तो कहने का मतलब यह है, ध्यान सुनना, अभी छक्का मारने कोई नहीं आ रहा है, ध्यान सुनना, यहाँ छक्का मारने कोई नहीं आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, इस बात को ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, यहां पर ध्यान सुनना, ये जो चीज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो रहा है, ठीक है, ये चीज oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो रहा है, लेकिन जब एग रिलीज होगा उस फीमेल से, वो किस टाइम में होगा, वो किस टाइम में होगा भाई, वो होता है प्यूबर्टी टाइम में, यानी कि लिमिटेड बन के 400 से लेकर और 420 इस तरह से, मतलब कहने का मतलब है एग जो है लिमिटेड एग बन जाते हैं 420 इस तरह से, 420, 21, 22, ऊपर नीचे एक आध ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतने एग बन गए, ये लिमिटेड बन गए। अब ये मंथली क्या होता है, अल्टरनेटिव मंथ में क्या होता है, एक एक एग रिलीज कराती है ना, इस तरह से, और वो ओवरी रिलीज करेगी, और उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात है, उस स्टेप को, जैसे यहां पर स्पर्मिएशन है ना, रिलीजमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्मिएशन क्या है, रिलीजमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, उस घटना को क्या कहते हैं यहां पर, उसको कहते हैं क्या, ओवुल्यूशन, है ना, उसको क्या कहते हैं, ओवुल्यूशन, यानी कि oogenesis अलग चीज है, बनना अलग चीज है और निकलना अलग चीज है ना, निकलना ही बनना नहीं होता, बनना अलग चीज होता है और निकलना अलग चीज होता है। अली ध्यान से सुन ले यहाँ, ठीक है, तेरे से तो नहीं निकलेगा भाई, ये तो कितनी भी कोशिश कर ले, है ना, तो ध्यान से सुनना, बनना अलग चीज होता है, बनेगा नहीं तो निकलेगा कहाँ, अली में बनेगा थोड़ी नहीं, ध्यान सुनना यहाँ पर ओवुलेशन क्या होता है, रिलीजमेंट ऑफ हाँ एग, है ना, रिलीजमेंट ऑफ एग, यहां पर क्या क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, तो यहां पर ध्यान सुनना, ओवुलेशन क्या होगा, रिलीजमेंट ऑफ, हाँ ये जो है यानी कि मैं यहां पर अगर सिंपल लिख दूं, यहां पर लिख दें रिलीजमेंट ऑफ ओवम, है ना, ओवम, अब ओवम रिलीज होना, ठीक, या फिर एग रिलीज होना, ठीक, फ्रॉम कहां से, हाँ फ्रॉम ओवरी, तो उसी घटना को क्या कहते हैं, ओवुलेशन, और ये घटना कब होती है, ये घटना होती है एट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि ये जवानी में होती है, ये जो ओवम है वो निकलते कब है, प्यूबर्टी स्टेज में, एडोलेसेंस स्टेज में, बन अलग टाइम में रहे, एम्ब्रियोनिक टाइम में, लेकिन निकल कब रहा है, अरे कब निकल रहा है धीरू, प्यूबर्टी में निकल रहा है, लेकिन यहां पर बन रहा है निकल रहा है ना, जब मर्जी तब निकालो, कहने का मतलब यहां पर है, यहां पर लिमिटेड बन जाते हैं, यहां पर लिमिटेड बन रहे हैं 420, 21, 22 इस तरह से, यहां पर लिमिटेड बन रहे हैं, तो एक टाइम में जो है एक ओवरी रिलीज करेगी, मंथ में एक ही ओवम रिलीज होगा, मन मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं कि 420 बने एकदम 420 निकाल दो, ऐसे नहीं, कहने का मतलब है एक टाइम पे एक ही निकलेगा, ये फीमेल की मर्जी पे नहीं होता, ये अपने आप ही ये नेचुरली जो है एक टाइम एक निकलेगा और दूसरे मंथ में दूसरा निकलेगा, है ना, ये मर्जी के मुताबिक नहीं होता। लेकिन यहां पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि बन भी 24 घंटे रहे, अच्छी डाइट ले रहे हो तो अच्छे स्पर्म भी बन रहे हैं, 24 घंटे बन रहे हैं, ठीक, डाइट जिस, है ना, मतलब कहने का मतलब है, ध्यान सुन, यहां पर क्या है, बन 24 घंटे रहे और निकलते 24 घंटे नहीं रहे, अबे निकलते 24 घंटे निकल मर जाएगा, हाँ, सारी एनर्जी चली जाएगी, हाँ, 24 घंटे, फिर ऐसे उठा के लेके जाना पड़ेगा, धीरू है ये, धीरू बोला ओ बड़ा अच्छा इंसान था, कौन रहा होगा ये, बोला बहुत मेहनत करी इसने, धीरू है ये, धीरू है ना, तो ध्यान सुन ले धीरू, हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब इच्छा करे तब इसको निकाल सकते है ना, तो ये कहने का मतलब है कि यहां पर जो ये इच्छा अनुसार है, इच्छा इतनी तो 24 घंटे करेगी नहीं, क्योंकि बस की नहीं होगी तो इच्छा क्या करेगी 24 घंटे, धीरू 24 घंटे इच्छा करेगी क्या, नहीं करेगी, अरे करेगी नहीं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, हाँ, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाती है इसके साथ, ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, एक बात ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये क्या है, इसमें एनर्जी यूज होती है, लेकिन इसमें कोई एनर्जी नहीं, अपने आप हो रहा है बिल्कुल, है ना, यानी नेचुरल के हिसाब से चल रहा है, महीने में होगा, है ना, पर यहाँ पर काफी एनर्जी लगती है भाई, धीरू यहाँ पर काफी एनर्जी लगेगी, है ना, कितनी एनर्जी, अब तेरे को जूल में बताऊं क्या, फिजिक्स के साथ है, हाँ, तो हाँ
ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ध्यान सुनना भाई, ध्यान सुनना। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है यानी कि यहां पर फिक्स है, मंथली अल्टरनेटिव निकलेगा, लेकिन यहां पर इच्छा के अनुसार निकाल सकते हैं ना, जितनी जिसकी कैपेसिटी उतने हिसाब से निकाल सकते हैं। अब ध्यान सुनना, एक बात और सुनना, एक बात और सुन लेना है। तो ये अपने पास दोनों को ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस तरह से कि भाई ओवुलेशंस क्या होता है, oogenesis क्या होता है, स्पर्मिएशंस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक, ये प्राइमरी ऑर्गन्स, ये जो ओवम है, ये ओवरी जो है, ये ओवरी जो है, ये ओवरी क्या है, फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन्स, प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब इसेंशियल, इसेंशियल मतलब बहुत मुख्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला रीजन है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन सा, ओवरी, प्राइमरी। तो ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये टेस्टिस हो जाएगा प्राइमरी ऑर्गन्स। यानी कि कहने का मतलब है अगर टेस्टिस नहीं होगा तो गैमेट्स नहीं बनेगा, गैमेट्स नहीं बनेगा तो रिप्रोड्यूस कर पाएगा क्या, बाकी कुछ करे वो उसकी वो तो अलग बात है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, दोबारा अपने जैसा स्पीसीज नहीं बना पाएगा, है ना। ऐसे ही यहां पर ओवरी, यहां पर ओवरी अरे यहां देख ले, यहां कहने का मतलब है यहां पर अगर ओवरी ना हो, है ना, ओवरी ना हो तो रिजल्टेंट भी नहीं आएगा, यानी कि रिप्रोड्यूस अपने तरह जो है, रिप्रोड्यूस अपनी तरह ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में, है ना। बाकी कुछ करे तो वो तो अलग बात है, लेकिन रिप्रोड्यूस ना करे, है ना। अब आई बात समझ में। तो ये दोनों ही क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर गैमेटोजेनेसिस में। समझ में आई बात? हाँ, तो इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट हम यानी कि हमने पहला स्टेप कर दिया कौन सा, गैमेटोजेनेसिस, देन करेंगे इंसेमिनेशंस। छाप लो इसको, छाप लो भाई। अब हम जो है सेकंड टॉपिक डाल रहे भाई, कौन सा, इंसेमिनेशन। ध्यान सुनना अंकित, ध्यान से सुन ले, ठीक है, ध्यान से सुन ले। यहां पर क्या है, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन में क्या होगा, देखो जैसे हमने प्लांट का देखा था ना, देखा था धीरू प्लांट में, अबे प्लांट में ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स नहीं देखे थे, देखे थे प्लांट्स में ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई खंडूड़ी, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लांट में जब क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, यानी कि मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशंस, बिल्कुल सही जवाब, उसको पॉलिनेशंस कहते हैं। तो उसी पॉलिनेशंस वाली प्रक्रिया को यहां पर क्या कहते हैं, इंसेमिनेशंस कहते हैं, है ना। अब ट्रांसफर कौन होता है, दोनों गैमेट ट्रांसफर नहीं होंगे, ट्रांसफर केवल और केवल कौन होगा, हाँ, मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं। और मेल गैमेट ट्रांसफर, मेल गैमेट्स में क्या होता है, मोटाइल वाला क्या नेचर होता है, यानी कि मूवमेंट करने वाला नेचर होता है, पूंछ होता है इस पंप पे, है ना। तो ध्यान से सुनना, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर क्या है अपने पास, मेल गैमेट है, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। ध्यान सुनना, ये मेल है और ये फीमेल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेल का जो गैमेट है, यानी कि जो स्पर्म है यहां पर, ध्यान सुनना, हम बोल रहे हैं ये स्पर्म है यहां पर, और ये क्या है यहां पर, ओवम। अच्छे से सुन लेना, थोड़ा सा अच्छे से सुन लेना। यहां पर जो स्पर्म होगा वो स्पर्म का डायग्राम कुछ इस तरह से, स्पर्म का डायग्राम कुछ इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्पर्म का डायग्राम है ना। और ऐसे ओवम का डायग्राम जो है इस तरह से, यहां पर क्या है, ओवम है, मान लीजिए इस तरह से ओवम। तो अब क्या करता है, ध्यान से सुनना, यानी कि मूवमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर कौन होगा, जिसमें मूवमेंट करने का ऑर्गन्स होगा। अब ये स्पर्म तो है, स्पर्म की ये होती है क्या, टेल, और ये टेल क्या हेल्प करती है, इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, हेल्प इन मूवमेंट, यानी कि लोकोमोशंस। ये क्या करती है, लोकोमोशंस करवाती है, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन से ये टेल, है ना। तो जब टेल हिलती है, जब टेल हिलती है तो फिर स्पर्म आगे आगे बढ़ता है ठीक है, यहां पर जब टेल हिलती है तो तब स्पर्म क्या होता है, आगे आगे बढ़ता है, यानी कि ट्रांसफर होता है स्पर्म। ठीक, तो ये ट्रांसफर कौन होगा, देखो यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, क्या यहां पर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स दिख रहा है, फीमेल पे कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स दिख रहा है, ये फीमेल, सॉरी फीमेल पे नहीं, मतलब यहां ओवम पे कोई जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, फीमेल गैमेट्स पे कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, ये अपनी जगह पे रहता है। और ये अपनी जगह से थोड़ा सा, यानी कि अपनी जगह मतलब ओवरी में तो रहेगा नहीं,
ओवरी से ये ले जाया जाता है दूसरों की सहायता से कि हाँ तो अब जो है ओवम बन गई, अब तो चल तेरा काम जो है किसी के साथ मिलना है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, स्पर्म है, ये मेल गैमेट है। अब मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट क्या है, यहां पर स्पर्म, अब ये इसमें मोटाइल से ये ट्रांसफर होके कहां आएगा, ये ट्रांसफर होके कहां आएगा, इसके पास आएगा, किसके पास, एग के पास। कहने का मतलब है कि ये ट्रांसफर होगा, यानी कि ट्रांसफर यही हो सकता है, इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है। यहां पर हो ध्यान सुन लो, यहां पर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, तो केवल और केवल ट्रांसफर क्या होगा, मेल गैमेट, उसी को हम बोलेंगे इंसेमिनेशंस, है ना, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। अब मेल गैमेट कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं, है ना, यहां पर ध्यान सुनना, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर होंगे, फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कहां ट्रांसफर होगा, फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और उसी घटना को क्या कहते हैं भाई, उसी घटना को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। ट्रांसफर कौन होता है, मेल गैमेट। क्यों होता है, क्योंकि उसमें पूंछ है, उसमें मोटाइल ऑर्गन्स है, उसकी टेल, इसलिए वो मोशंस कर सकता है, लेकिन ये मोशंस नहीं कर सकता, है ना, ये एग मोशंस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है। तो केवल और केवल ये ट्रांसफर होगा कहां से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। आई बात समझ में। तो उस पूरे चीज को, यानी कि उस पूरे घटना को क्या कहेंगे, उस पूरे घटना को क्या कहेंगे भाई, इंसेमिनेशंस कहेंगे। मजा आ रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, इंसेमिनेशंस, है ना। बाराती बनने में मजा आ रहा होगा तुझे, है ना। आई बात समझ में। इसको छाप लो भाई, छाप लो इसको। क्या हो गया, खंडूड़ी, कुछ नहीं हुआ, हाँ समझ तो, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, समझ तो आना चाहिए, है। छापो छापो, तो ठंडा लग रहा तुझे, हाँ। हाँ पूछ डाउट पूछ रहा है। अच्छा इसके बाद हो सकता है उसका डाउट क्लियर हो जाए, फट लगे, है ना। देख ले अभी, है ना, ठीक है, देख ले फर्टिलाइजेशन कितने ग्राम का होता है स्पर्म में। यहां पर ध्यान सुनो, फर्टिलाइजेशन ध्यान सुनो, लाइट वेट पार्टिकल सही है ना, बहुत हल्का। अभी फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान सुन ले धीरू। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज करना ही क्या है, फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज हो रहा है, कि मान लीजिए ये अपने पास क्या है, ये स्पर्म है, ठीक, और इधर क्या है, ये ओवम, ये ओवम है। तो इन दोनों का जो फ्यूजन होना है, उसी मेल को क्या कहते हैं, यहां पर हो रहा है ये फ्यूजन मतलब जुड़ रहा है, यहां पर हो रहा है ये फ्यूजन मतलब जुड़ रहा है। तो इसी फ्यूजन्स को क्या कहते हैं भाई, फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशंस कहां पर होता है, टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब को दूसरा नाम क्या देते हैं, ओविडक्ट, है ना। फैलोपियन ट्यूब बोल दो या फिर ओविडक्ट बोल दो, आई बात समझ में। तो वहां पर ये फ्यूजन्स होता है। सिंपल अगर मैं बात करूं कि यहां पर ध्यान सुनना, अब यहां पर जो है मान लीजिए ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, ये क्या है, ओवरी है, इस तरह से ये ओवरी है, ध्यान सुनना, ये ओवरी, इस तरह से ये पूरा का
ये पूरा का पूरा हम क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। ये इस तरह से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। ध्यान समझना, ठीक। यहां पर क्या है, ये चीज क्या है, सर्विक्स, और फिर ये चीज क्या होता है, इंटरनल वाजाइना। अब होता क्या है, ध्यान सुनना, यहां पर जो है ये तो इसकी क्या होती है, 3 लेयर होती है ना, इसकी यूट्रस की 3 लेयर होती है इस तरह से, यूट्रस की 3 लेयर इस तरह से है ना, फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर यूट्रस की, इस तरह से ये यूट्रस की क्या होती हैं, 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। होता क्या है, ध्यान सुनना, ये इस ओवरी ने क्या करा, इस ओवरी पे क्या बना, यहां पर क्या बना, ये एग बना। अब ये एग जब यहां से यहां रिलीज हो रहा है, एग जब यहां से यहां रिलीज हो रहा है, उस घटना को हम क्या कर रहे हैं भाई, उस घटना को क्या कर रहे हैं, ओवोल्यूशन। ये हमने अभी पढ़ा ना, इस घटना को क्या कर रहे हैं, ओवोल्यूशन। अब यहां से यहां एग रिलीज हो गया, ये एग यहां पर था, और यहां से यहां ये एग आ गया, ये अपने पास ये क्या है भाई, एग है, ठीक है। यहां ओवरी से ये एग इधर आ गया फैलोपियन ट्यूब में, इस घटना को क्या कहते हैं, ओवोल्यूशन। अब ये जो है, जब ये यहां पर आ जाता है, जब ये यहां पर आ जाता है, ये ओवम यहां पर जब आ जाता है, ये ओवम जब यहां पर आ जाता है, ये एग जब यहां पर आ जाता है, तो ये इंतजार करता है किसका, मिलन का इंतजार करता है, और किसके मिलन का, स्पर्म के मिलन, ठीक। अब स्पर्म कहां से कहां आ गया, कहां आ गया भाई स्पर्म, फीमेल जेनिटल ट्रैक में। फीमेल जेनिटल ट्रैक यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फीमेल जेनिटल ट्रैक, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रैक, जेनिटल ट्रैक, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, जेनिटल ट्रैक। तो मेल जेनिटल ट्रैक से फीमेल जेनिटल ट्रैक में आ गया, यहां पर आ गया क्या, स्पर्म। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये क्या है, ये क्या आ गया, यहां पर स्पर्म। अब स्पर्म क्या होगा, यहां सर्विक्स से होते हुए स्पर्म क्या होगा, ये अंदर जाएगा इस तरह से, है ना। स्पर्म इधर जो है, दोनों साइड स्पर्म की मूवमेंट होगी, इधर भी इधर भी। बेचारे स्पर्म को, इधर वाले को कुछ नहीं मिला, क्योंकि इस महीने जो है इस ओवरी ने एग को रिलीज नहीं करा था। लेकिन ये वाले जो इस वाले रास्ते जा रहे थे, है ना, उनको यहां पर क्या मिल गया, उसको क्या मिल गया, यहां पर एग मिल गया। तो कहने का मतलब है इस तरह से जाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक में, यानी कि कहां, सर्विक्स से होते हुए, ये क्या है, ये तो इंटरनल वजाइना है, ये क्या है, इंटरनल वजाइना, ठीक। जहां पर क्या चल रहा है, जहां पर प्रोसेस चल रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही है, जहां पर घटनाएं घट रही हैं, वहां से फिर क्या हुआ, स्पर्म इजैकुलेशन हुआ, और स्पर्म इजैकुलेशन फिर स्पर्म कहां से गया, कहां गया, यूट्रस में, किसके थ्रू, किसके, सर्विक्स के थ्रू, है ना। कहां गया, सर्विक्स के थ्रू कहां गया, यूट्रस में। ये यूट्रस है, यूट्रस को क्या बोलते हैं भाई, यूट्रस को क्या कहते हैं, है ना, यानी कि गर्भाशय, हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, ये यूट्रस है, जहां पर क्या होगा, बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। अब इधर जो है कोई एग रिलीज नहीं हो रखा, इधर वाले स्पर्म क्या कर गए, यहां पर क्या कर गए, ये फैलोपियन ट्यूब है ना, अरे ये चीज क्या, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, और इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होगी, ये घटना, ये फ्यूजन्स की घटना होगी। आई बात समझ में, ये तो तुम्हारे पास जो है इसको सिंपल फैलोपियन ट्यूब में बताया गया है। लेकिन अगर जो है 12th की बात करें या फिर आगे नीट वगैरह की बात करें, तो इस फैलोपियन ट्यूब की भी जो है 3 भाग होते हैं, ठीक। और उस 3 में से किसी एक पॉइंट पे, है ना, एक पॉइंट यानी कि एम्पुला वाला रीजन, जो एम्पुला वाला रीजन होता है वो बड़ा रीजन होता है, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। तो वो चीजें खैर हायर क्लासेस में है, तुम बस इतना ही याद रखना कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि मेल का और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। जबकि हम प्लांट के केस में क्या बोल रहे थे, कहां पर हो रहा था, ओवरी में ही हो जा रहा था, यानी कि प्लांट के केस में
प्लांट में क्या हो रहा था, ओवरी में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन ये एनिमल यानी कि ह्यूमन बीइंग में कहां पर हो रहा है, फ्लैपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है, ये 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल, 4 से लेकर 8 से लेकर 16, 60 से लेकर और 32, ये सारे के सारे सेल स्टेज बनती है और उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ठीक, यानी कि यहां पर क्या हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब मान लीजिए ये 2 सेल से क्या बन गया, 4 सेल स्टेज बना, 4 सेल से क्या बना, 16 सेल स्टेज बना, 16 से क्या बना, 32 सेल स्टेज। अब जब 32 सेल स्टेज बन जाती है, ध्यान से सुनना, 32 सेल स्टेज बन जाती है, तो वो 32 सेल स्टेज जो है यहां आके चिपक जाती है, ये अंदर वाली लेयर, ये पूरी की पूरी यूट्रस की अंदर वाली लेयर है ना, ये यूट्रस की अंदर वाली लेयर, और उसको कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। उसकी बात भी करते हैं, पहले ये फर्टिलाइजेशन समझ में आया कि नहीं, आगे बात समझ में। तो ये फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, कहां पर होता है, हाँ ठीक। अब एक बात और एनसीईआरटी में है कि अगर मान लीजिए कोई एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा, यानी कि स्पर्म मिला ही नहीं, जरूरी थोड़ी नहीं स्पर्म मिल जाएगा, अब हर ओवुलेशन में जरूरी थोड़ी नहीं स्पर्म, यानी कि अगर जो है स्पर्म नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, ये फिर ओवम डिजेनरेट होके ब्लड के साथ बाहर आ जाता है, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम उसका जिक्र कर लेते हैं, अगर ये नहीं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। ठीक, उसका बारे में बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, पहले ये छाप लो। ठीक है भाई, खंडूड़ी को आए बात समझ में, अली आए बात समझ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती, राहुल है ना, हाँ, इल्मा को आया बात समझ में, हाँ। चलो अदिति को, चलो आज हमारे पास टॉपिक है तीसरा वाला, हमारे पास फर्टिलाइजेशन। ध्यान से सुनना, यहां पर तीसरा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में ध्यान सुनना भाई। फर्टिलाइजेशन का मतलब मैं अच्छे से समझता हूं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मद्रासी फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, और गैमेट कौन कौन से फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। ऐसे नहीं करेगा मेल का मिल गया है ना तो फ्यूज कर गया है ना, मेल का गैमेट फ्यूज करके कुछ नहीं करेगा, यानी फीमेल का गैमेट है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि मेल और फीमेल का गैमेट जब फ्यूज करेगा तो ही उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन को दूसरा नाम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे भाई, आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, सिनगैमी। मैंने पहले भी बताया था इसको क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड सिनगैमी। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं, सिनगैमी का मतलब समझते हैं। सिन का मतलब होता है क्या, जुड़ना, सिन का मतलब क्या होता है भाई, जुड़ना, और गैमी का मतलब होता है गैमीट, यानी कि गैमीट का जुड़ना। सिनगैमी क्या है, गैमीट का जुड़ना। अब किसके गैमीट का जुड़ना, मेल और फीमेल के गैमेट का जुड़ना ही क्या है, सिनगैमी, और उसी को अपन क्या कहते हैं भाई, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज सिंपली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि यहां पर क्या है, फ्यूजन ऑफ, हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूजन ऑफ मेल, और मेल का साइन क्या होता है, ये मेल का साइन होता है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट। फीमेल किस तरह से बनाते हैं, ये साइन फीमेल का होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही क्या है, फर्टिलाइजेशन है। ठीक है ना, यानी कि मेल और फीमेल का ही मिलाप, यानी कि गैमेट्स का मिलाप ही क्या है, फर्टिलाइजेशन है। यानी कि जब मेल का गैमेट्स फीमेल के गैमेट से मिलेगा तो उसी चीज को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन, हमें एक बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट यहां पर कि ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी कि हम इस बात को याद रखेंगे, स्टार पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कहां पर होगा, फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, भटूरे फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, कहां पर होगा, कहां पर होगा फर्टिलाइजेशन, सृष्टि बताएगी फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, कहां पर, ओविडक्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, है ना, कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, कहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको फैलोपियन ट्यूब बोल दो या फिर ओविडक्ट बोल दो, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, या फिर उसी को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या भाई, ओविडक्ट।
ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। वैसे तो अगर हम देखें फैलोपियन ट्यूब के 3 रीजन होते हैं, ठीक है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस तरह से 3 रीजन होते हैं, ठीक। और एम्पुला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन 10th क्लास में ये सारी चीजें नहीं है, 10th क्लास में केवल इतना बता रखा है कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमने इतना ही याद रखना है। लेकिन 12th क्लास या फिर आगे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखे, यानी 12th क्लास या हायर क्लासेस में देखे, तो फिर क्या बोलते हैं, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी फैलोपियन ट्यूब का ही एक पार्ट है। तो हम इतना याद रखेंगे सिंपल, कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि ओविडक्ट में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ध्यान सुन ले बनेगी, ध्यान सुन ले यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहां पर, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब। इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। कि अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर मैं बना रहा हूं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये क्या है यहां पर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर मैं बना रहा हूं ये चीज। ध्यान सुनना भाई, धीरू ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना धीरू, ध्यान। इस तरह से जो है, इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहां, इस तरह से, है ना। ये यहां पर क्या होगा धीरू, सर्विक्स, और यहां पर क्या होगा, वाजाइना, इंटरनल वाजाइना, इस तरह से, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये तो यहां पर क्या है, ये ट्यूब प्रेजेंट होती है किसकी, अबे किसकी, मतलब ये लेयर प्रेजेंट है, किसकी लेयर प्रेजेंट है, ये यूट्रस की लेयर प्रेजेंट है ना। अब क्या होगा, स्पर्म क्या होगा, यहां से स्पर्म जाएगा, यानी कि स्पर्म इस तरह से जा रहा है, मान लीजिए इस साइड भी स्पर्म जा रहे हैं, इस साइड भी ये स्पर्म जा रहे हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से स्पर्म जा रहे हैं, ऐसे भी स्पर्म जा रहे हैं। तो जिस भी ओवरी से क्या होगा, जिस भी ओवरी से एग रिलीज होगा, तो उसी ओवरी के फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। यानी कि मान लीजिए इस ओवरी से जो है एग रिलीज होके यहां पर आ रखा है, और यहीं पर क्या हो गया, फ्यूज हो गया, है ना। यहां पर क्या है, ये एग फ्यूज हुआ किसके साथ, एग फ्यूज हुआ किसके साथ, स्पर्म के साथ, और इसी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहां पर क्या है, स्पर्म है, और ये क्या है, एग, यानी कि एग क्या है हमारे पास, फीमेल गैमेट्स, और ये स्पर्म क्या है, मेल गैमेट। तो इनका फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहां पर इनका जुड़ना ही क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो कहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर हमसे पूछा जाए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, भाई कृष्णा क्या होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कहां पर होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब, है ना। तो हम ये याद रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है भाई, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, यानी कि ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहीं पर इन दोनों का क्या होता है, मिलन होता है, यहीं पर ये दोनों मिलते हैं। आई बात समझ में कृष्णा, आई बात समझ में, यानी कि मिलन कहां पर होता है, यानी कि गैमेट्स का मिलन कहां पर होता है, धीरू कहां पर होता है, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। हमने सिंपल ये ध्यान से सुनना है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कहां पर, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसको क्या हो गया, फीवर है, किसको देख के, इसको देख के, इसको देख के बुखार आ गया, अभी तो ठीक थी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख के बुखार आया है। चल कोई बात नहीं, आता भी है कभी कभी, है ना, ठीक है भाई। धीरू तुझे तो नहीं आया इसको देख के बुखार ठीक है आदित्य, है ना, सही है ना मामला, बुखार तो नहीं आया एकदम से, है ना। तो ध्यान सुनना, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, तो इसी मिलन को क्या कहते हैं, फ्यूजन। इसी मिलन को क्या कहते हैं, फ्यूजन, और इसी को हम क्या करें, फर्टिलाइजेशन। तो क्या हमें फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया कि कहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, ये चीज आ गया। और फैलोपियन ट्यूब किसमें होती है, रांगन किसमें होती है, मेल या फीमेल, मेल, हाँ फीमेल, फीमेल में होती है फैलोपियन ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है रांगन, ध्यान सुनना। देखा तो नहीं कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नहीं देखा, बुक में देख ले, यहां पर देख ले, नहीं देखा, देख ले एनसीईआरटी पेज नंबर पे है, इसको भाई फीमेल, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा दो, हाँ एनसीईआरटी पेज नंबर 137 देख लेना ढंग से, है ना, ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। और यही छप के आता है कहां पर, मैंने तो ऐसा बनाया, लेकिन यही छप के कहां पर आएगा, पेपर में, बोर्ड एग्जाम में यही आता भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के डायग्राम पेपर में आता है, आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है यहां पर क्या हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इंप्लांटेशन होगा, और इंप्लांटेशन वाली प्रोसेस क्या है,
कि उस फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज हो गया है उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। यानी फर्टिलाइजेशन जहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन बनने के बाद क्या होता है, जायगोट बनता है। यानी कि ध्यान सुनना, यहां पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहां पर मैं थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझा देता हूं। फर्टिलाइजेशन यानी कि यहां पर देखना फर्टिलाइजेशन, ध्यान सुनना भाई, ये यहां पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म है और ये क्या है, ओवम। इन दोनों का फ्यूजन क्या हो, फर्टिलाइजेशन। इन दोनों से जो मिलकर बनेगा, इन दोनों से मिलकर जो सबसे पहला 2 सेल स्टेज बनेगा, इन दोनों से मिलकर जो सबसे पहला 2 सेल स्टेज बनेगा, उस 2 सेल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट। ठीक, अब जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है। जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस बनेगा। 9 महीने तक पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, ये मैंने चीजें बताई थी। तो एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस बनेगा, है ना। मैंने वैसे बहुत सारे स्टेप इस बीच में बताए थे, गैस्ट्रुला वगैरह वगैरह, अरे मॉरुला वगैरह सारी चीजें बताई थी। लेकिन अभी तुम्हारे पास जो है सिंपल इतना ही याद रखना है, 10th क्लास में इतना ही है कि जो एग फर्टिलाइजेशन करने के बाद जायगोट बनते हैं और जायगोट फिर डेवलप होके क्या बनता है, क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और ये एम्ब्रियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्ब्रियो ही इंप्लांट करता है, ये एम्ब्रियो ही इंप्लांटेशन में काम आता है। तो ये एम्ब्रियो क्या करता है, इंप्लांट करता है। इंप्लांट, इंप्लांट का मतलब अटैच होता है कहां पर, यूट्रस में, और उसके बाद वहां पर उसका कंप्लीट डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, फीटस। यानी कि 9 महीने तक उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनना, अगर अभी क्या हो गया, अगर अभी क्या हो गया, ध्यान सुनना, यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, ये चीज फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट बन के आगे आएगा और आगे फिर इंप्लांट करेगा कहां पर, यूट्रस पे। और यूट्रस के अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, देखो यूट्रस की 3 लेयर होती है ना, ये बाहर वाली, ये बीच वाली और ये अंदर वाली। ये इस तरह से अंदर वाली, बाहर वाली, अंदर वाली, बीच वाली और बाहर वाली, इस तरह से 3 लेयर होती हैं। जिसमें से सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं भाई, एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं ना, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। वहां पर क्या होता है, ये एम्ब्रियो जाके चिपकता है, अटैच होता है, उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब एम्ब्रियो जाके अटैच हो रहा है किस तरह से, ध्यान सुनना, अभी ध्यान सुनना। यहां पर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या बना, ये जायगोट बना, ये जायगोट बना, मान लीजिए यहां पर जायगोट बन रखा है, ये क्या है, यहां पर जायगोट। ठीक, अब ये जायगोट क्या बनेगा, ये जायगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा इस तरह से, है ना। ये एम्ब्रियो बनेगा इस तरह से, मैंने मान लीजिए यहां पर ये एम्ब्रियो बन गया, ये बहुत सारी सेल स्टेज बन गई। अब ये एम्ब्रियो अटैच होगा कहां पर, ये एम्ब्रियो अटैच होता है कहां पर, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल पे। यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल पे ये क्या होता है, अटैच होता है, ये अटैच होगा भाई यहां पर। ठीक है, इसकी ये 32 सेल स्टेज, इस एंडोमेट्रियम मतलब इस एम्ब्रियो की 32 सेल स्टेज यहां पर अटैच होती है। ठीक, यानी कि जायगोट 2 सेल स्टेज होता है और फिर 4 सेल, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से बनती है। उसमें से जो एम्ब्रियो की 32 सेल स्टेज है, इस एम्ब्रियो की जो 32 सेल स्टेज है वो इंप्लांट करती है। यानी कि जब वो 32 में बनेगा तो यहां पर लग जाएगा, इंप्लांट कर जाएगा, और फिर इंप्लांट करके क्या बनाएगा, पूरा का पूरा फीटस बनाएगा, है ना। पूरा का पूरा क्या बनाएगा, फीटस। यानी कि ये इंप्लांट करके डेवलप होके पूरा का पूरा फीटस बनाया। मान लीजिए इंप्लांट कर गया, यहां पर इंप्लांट कर गया, अब क्या करेगा, ये पूरा का पूरा फीटस का डेवलपमेंट करेगा। ये पूरा का पूरा फीटस है, मान लीजिए ये यहां पर पूरा का पूरा फीटस है, ये पूरा का पूरा फीटस है यहां पर, है ना। ये फीटस है भाई यहां पर, है ना, 2 बाल भी आ रखे हैं इस पे, है ना। तो ये फीटस है यहां, ये क्या है, फीटस। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये फीटस, इस फीटस का नाम रख देते हैं कुछ, राजू, है ना। किसी के पापा का नाम तो नहीं है राजू, नहीं तो चेंज कर लेते हैं। किसी का माँ का नाम भी हो, कभी कभी माँ का नाम भी होता है। जैसे सौम्या है ना, सौम्या लड़की का नाम अक्सर होता है, लेकिन लड़कों का नाम भी सौम्या है ना। तो हो सकता है किसी का माँ का नाम राजू हो, है ना। बाप का तो चलो है ही, लेकिन हो सकता है माँ का नाम है तो नहीं ना किसी का, और अगर होगा भी तो बताएंगे नहीं,
नहीं बताएंगे। और अगर नहीं भी बता रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी माँ के लिए या फिर किसी के पापा के लिए या फिर माँ के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर नाम रख रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है भाई, मतलब नाम रख दिया है इसका, है ना। तो ये फीटस है, ये क्या है अपने पास, फीटस। पेपर में वहां राजू लिख के मत आ जाना भाई, ठीक है भाई। खंडूड़ी तेरा भरोसा नहीं है तो राजू भी लिख देगा वहां, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये फीटस। तो कहने का मतलब है सिंपल, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब कहां पर, फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ, फैलोपियन ट्यूब। एम्ब्रियो बना, जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो इंप्लांट हुआ कहां पर, ये एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो कहां पर इंप्लांट, अटैच कहां पर हुआ, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल पे। फिर वो डेवलप होके क्या बनाया, क्या बनाया, हाँ फीटस बनाया, ठीक है। राजू मत बोल देना, कंप्लीट होके क्या बनाया, फीटस बनाया। आई बात समझ में। तो ये चीजें यहां पर पूरा का पूरा चलता है, ठीक है भाई, ये चीज यहां पर पूरा का पूरा चलता है। और एक बात और कि जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो कहां से बनेगा, जायगोट से बनेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ये पेपर में आता है भाई कि एम्ब्रियोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस होता है फॉर्मेशंस ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, फॉर्मेशंस ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। तो यानी कि यहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फ्रॉम जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो बनना है, जायगोट से एम्ब्रियो बनना क्या है, क्या है भाई, एम्ब्रियोजेनेसिस है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। इंप्लांटेशंस की थोड़ा सा डेफिनेशंस, इंप्लांटेशंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, सिंपली अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। तो पहले जो है इसको छाप लीजिए, फिर एक एक करके जो है, जैसे मैं यहां पर इंप्लांटेशंस की डेफिनेशंस लिखूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशंस के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पार्चुरेशंस के बारे में। अच्छा, इसको मैं यहां पर थोड़ा सा ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, पहले इसको छाप लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, है ना, तब इसके बारे में लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई, अदिति के बात समझ में आई, ठीक है। सृष्टि क्या आई बात समझ में, फर्टिलाइजेशन बात समझ में आई, सृष्टि के नहीं आई, पूछ ले कहां पर आ गई। हाँ भाई, नेगी की बात समझ में आई, ठीक है। छापो जल्दी जल्दी छापे, धीरू जल्दी जल्दी छाप। दूसरा शॉट ले रहे, ठीक है भाई। धीरू, धीरू को समझ में आई बात, अरे धीरू को बात समझ में आई, है ना। यानी कि फर्टिलाइजेशन हमने तीसरा वाला पॉइंट कर लिया, फर्टिलाइजेशन। अब क्या हमारे पास चौथा वाला क्या पॉइंट है भाई, धीरू, धीरू को चौथा वाला पॉइंट क्या है, अबे इम्प्लांटेशंस है। इम्प्लांटेशंस कहां हुआ अभी, इम्प्लांटेशन डाला कहां है यहाँ पर टॉपिक, अभी तो फर्टिलाइजेशन डाला, ठीक है, ठीक है भाई। आयुष, आयुष को समझ में आ रही बात है ना, अरे समझ में आ रही बात, गर्दन ही हिला रहा है ना, चलो शुक्रमान गर्दन ही हिला रहा है। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या है, इम्प्लांटेशन। चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पर, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होगा उसको सुन ले, इम्प्लांटेशन क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा सिंपल अटैचमेंट। क्या अटैचमेंट, एम्ब्रियो का अटैचमेंट किस पर, किस पर एम्ब्रियो अटैच हो रहा है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे भाई, इंप्लांटेशंस कहेंगे, ठीक है भाई। राहुल ध्यान से सुन ले, यहां पर इंप्लांटेशंस क्या होगा, अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन कहां पर, एंडोमेट्रियम, इन एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की अंदर वाली लेयर पे। और अंदर वाली लेयर कौन सी है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम वॉल। एम्ब्रियो अटैच हो रहा है, एम्ब्रियो अटैच हो रहा है कहां पर, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर पे, एंडोमेट्रियम वॉल पे। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो यहां पर ये इम्प्लांटेशन हो गया, जैसे मैंने यहां पर बोला था कि एम्ब्रियो यहां अटैच हो रहा है तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब एम्ब्रियो अटैच हो गया, अब ये एम्ब्रियो यहां पर डेवलप करेगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा किसमें, फीटस में। और उस कंप्लीट डेवलपमेंट को, यानी कि जब वो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी कि हम बोले या फिर यहां से पूरा जायगोट या फिर जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस बनना, पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं,
जस्टेशन पीरियड कर रहे हैं और उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि इम्प्लांटेशन हो गया। अरे इम्प्लांटेशन आया समझ में? इम्प्लांटेशन क्या होता है सृष्टि? सिंपल अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कहां पर? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल पे, तो उसी को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डाल रहे हैं यहां पर जस्टेशन। ठीक है भाई खंडूड़ी, ध्यान सुनना। चौथा हमने पढ़ लिया इम्प्लांटेशन, पांचवा टॉपिक है यहां पर कौन सा? जस्टेशन। तो जस्टेशन क्या होता है? जस्टेशन क्या होता है? जस्टेशन वह टाइम पीरियड होता है जब कंप्लीट डेवलपमेंट होता है फिटस का, यानी कि पूरे के पूरे 9 महीने तक। ह्यूमन बीइंग में अगर बात करें, ह्यूमन फीमेल में बात करें, तो जब वो बच्चा यानी कि वो फिटस कंप्लीट डेवलप होता है, तो उसी डेवलपमेंट पीरियड को हम क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? जस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो सिंपल क्या होगा? कंप्लीट डेवलपमेंट पीरियड ऑफ फिटस। कंप्लीट डेवलपमेंट टाइम पीरियड ऑफ फिटस का कंप्लीट डेवलपमेंट टाइम पीरियड ऑफ फिटस इन यूट्रस। कहां पर? यूट्रस में। तो उस टाइम पीरियड को, उस कंप्लीट डेवलपमेंट वाले टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे भाई? जस्टेशन पीरियड कहते हैं। और अगर मैं बात करूं यहां पर इंपॉर्टेंट बात, तो सबसे ज्यादा जस्टेशन पीरियड मैंने क्या बताया था? एलिफेंट में होता है 22 महीने। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन फीमेल में कितना होता है भाई? ये ह्यूमन फीमेल में कितना होता है? ये ह्यूमन फीमेल यानी कि कितने दिनों तक जो है ह्यूमन फीमेल है ना, ह्यूमन फीमेल में होता है। ठीक, और ह्यूमन फीमेल में कितने दिनों तक? कितने? 9 महीने तक है ना। कितने दिन तक होता है भाई? अबे कितने दिन तक होता है? 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है। 9 मंथ का। आई बात समझ में? ये 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है ह्यूमन फीमेल। मैक्सिमम किस में होता है जस्टेशन पीरियड? एलिफेंट में। मैंने बताया था कितने महीने? 22 महीने, यानी कि 22 मंथ का। आ रही बात समझ में? तो हमने केवल ह्यूमन फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं इस तरह से। आ रही बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही? एक बात और कि जब क्या होगा, जब स्पर्म किसके साथ फर्टिलाइज करेंगे? ओवम के साथ। स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो उस घटना को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, उसके बाद हर महीने क्या नहीं होगा? एग रिलीज नहीं होगा। कब तक? जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, और वो बच्चा 5, 6 महीने, 7 महीने का ना हो जाए, तब तक उस लेडीज में कोई भी मतलब एग रिलीज नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि हर महीने एग रिलीज होता है ना। एक बार राइट वाली ओवरी से एग रिलीज होगा, तो अगली बार अगले मंथ में लेफ्ट वाली ओवरी से रिलीज होगा। लेकिन अगर एक बार वो लेडी, एक बार वो फीमेल इस दौर में आ गई, इस दौर में वो फीमेल आ गई रांगण, यानी कि वहां पर क्या हो? स्पर्म का फर्टिलाइजेशन किसके साथ हो गया? फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल गैमेट के साथ, यानी कि एग के साथ। उसके बाद वो क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बाद वहां पर क्या नहीं होगा? भाई? एग रिलीज नहीं होता तब तक, जब तक ये 9 महीने कंप्लीट ना हो जाए, बच्चा पैदा ना हो जाए। ठीक, और उसके बाद भी 5-6 महीने तक, जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तब तक उसमें क्या नहीं होता? ये एग रिलीज नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता। वो हार्मोनल कंट्रोल है, हार्मोन्स कंट्रोल करते रहते इन चीजों को। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि यहां के बाद, इसके बाद वहां पर क्या नहीं होगा? एग का रिलीजमेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये 9 महीने का पूरा यहां पर टाइम पीरियड है। 9 महीने बाद, ध्यान सुन ले सृष्टि, ध्यान सुन ले, 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा होगा, तो उस घटना को क्या कहेंगे? जब वो घटना घटेगी, तो उस घटना को कहेंगे पार्चुरेशन। बोला बरसात का मौसम था, ठंडी ठंडी रात थी, काली रात है, और उस दिन जो है, हाँ, तो राज मूवी का क्या बोल रहे हैं? नहीं, मूवी, किसी मूवी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ध्यान सुनना है ना। 3 इडियट्स वाला देखा होगा तुम लोगों ने, है ना? लात मारा, लेकिन जब वो उसके बाद वो पार्चुरेशन टाइम होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद जो है पार्चुरेशन जब टाइम होता है, तो क्या आमिर खान क्या करता है? कंबल के अंदर जो है सर डालते है ना, और फिर जो बार निकालता है उसको, किसको? राजू को, कि राजू पैदा हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है
कहने का मतलब है वो पार्चुरेशन टाइम होता है। वो क्या होता है? पार्चुरेशन टाइम। तो पार्चुरेशन अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा इस बारे में लिखूं कि पार्चुरेशन क्या होगा, पार्चुरेशन क्या होगा, जब क्या होगा, जब क्या होगा, कूद मारेगा, कूद तो नहीं, जब क्या होगा, बच्चा इस रंगीन दुनिया में आएगा, इस हसीन दुनिया में आएगा, तो उसको बोलेंगे क्या? पार्चुरेशन, है ना, कि वह घटना जब बच्चा क्या होगा, जब बच्चा क्या होगा, कहा, यानी कि फीटस क्या होगा, इस हसीन दुनिया में आएगा, यानी कि इस रंगीन दुनिया में आएगा। तो सिंपल कहने का मतलब यहां पर पार्चुरेशन क्या हो जाएगा कि वह घटना जहां पर क्या हो रहा है, फीटस की डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी मतलब, डिलीवरी ऐसा नहीं कि पैकेज करके जो है दूसरी जगह पहुंचाना होगी पैक्ड करके। डिलीवरी का मतलब है पैदा होना, डिलीवरी का मतलब पैदा होना। ऐसा नहीं कि जैसे अमेजोन वाले ने डिलीवरी, लो मैडम आपको जो पिज्जा आ रखा है अब ऐसा नहीं बच्चे, लो मैडम आपका बच्चा आ रखा है भाई, रांगन ऐसा हुआ है कि लो मैडम पत्ते पे आपका बच्चा आ रखा है, ये कपड़े कुपड़े पहन के, है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर क्या होगा, ध्यान सुनना, यहां पर क्या होगा, डिलीवरी ऑफ यंग, यानी कि यंग, सबसे यंग, है ना, यानी कि कहने का मतलब है यंग, डिलीवरी ऑफ यंग वंस। यहां पर क्या होगा, पार्चुरेशन क्या होगा, डिलीवरी ऑफ यंग वंस, लिख लीजिएगा, डिलीवरी ऑफ यंग वंस, यंग वंस। जब उस यंग वंस की क्या होगी, डिलीवरी होगी, जब वो फीटस पैदा होगा, जब वो बच्चा पैदा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको बेबी नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिर 1 महीने तक इन्फेंट कहते हैं, ये मैंने पहले भी बता रखा। उसको क्या कहते हैं, फिर उसको 1 महीने तक क्या कहेंगे, उसको इन्फेंट कहेंगे, है ना। यानी कि जब वो पैदा हो गया, यंग वंश जब पैदा हो गया, तो यंग वंश जब पैदा हो गया तो उसको 1 मंथ तक, यानी कि बर्थ से लेकर अप टू 1 मंथ, उसको क्या कहते हैं, इन्फेंट नाम देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे घर में बेबी हो रखा, बेबी नहीं हो रखा। साइंटिफिकली जो है बेबी कब बोलते हैं, 1 महीने बाद, उसको 1 महीने तक, यानी कि जब तक वो पैदा हुआ है उसके बाद से लेकर और 1 महीने तक उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। यानी कि आफ्टर बर्थ टू, यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे, आफ्टर बर्थ टू, आफ्टर बर्थ अप टू 1 मंथ, 1 मंथ, आफ्टर बर्थ टू 1 मंथ, 1 मंथ तक क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे। भले नाम कुछ भी रख दो, किसी ने राजू रख दिया, किसी ने जो है दीपक रख दिया रांगण, किसी ने जो है आयुष रख दिया, किसी ने आदित्य रख दिया, किसी ने अंकित रख दिया, किसी ने जो है ना सृष्टि रख दिया, है ना, किसी ने अक्षिता रख दिया, किसी ने अदिति रख दिया, है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, है ना। तो इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आई मद्रासी? हाँ, तो इसको छाप लीजिए भाई, है ना। कोई डाउट है तो पूछ लो, इतने में डाउट है तो पूछ लो, अरे पूछ ले, सब चीज समझ में आ गया, सब चीज समझ में आ गया तेरे। एग बनते नहीं है तो रिलीज नहीं होते, क्या बोल रही है? एग जो है एम्ब्रियोनिक टाइम पे बनने लग जाते हैं बेटा। फॉर्मेशन जो है फीमेल, मैंने बताया था, फीमेल चाइल्ड जब एम्ब्रियोनिक टाइम पे होता है, यानी फिटस टाइम पे होता है, तभी उसका क्या बनने लग जाता है, एग बनने। रिलीज होता है कहां पर, एडोलेसेंस एज में, उस रिलीज को कहते हैं ओवल्यूशन, है ना। अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम पे एग बनेंगे ये बोल रही है? नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है एग नहीं बनते। जब वो क्या फर्टिलाइजेशन हो गया ना, जब वो फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या हो जाती है, उसके बाद लेडी या फिर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद एग रिलीज नहीं होता है। वो हार्मोनल कंट्रोल है, तुम्हारे पास नहीं, क्लास 12th में पढ़ाया जाता है उसको, है ना। मतलब रिलीज नहीं, तो बन तो पहले रखे, बन तो पहले रखे हैं अपने पास, लिमिटेड, अपने पास नहीं मतलब फीमेल के पास क्या है, लिमिटेड अमाउंट में क्या है, ओवम प्रेजेंट है, रिलीज नहीं हो रहे हो उस टाइम पे। आई बात समझ में? यानी कि जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक ओवम क्या नहीं होता, रिलीज नहीं होता। आ रही बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये सबसे बड़ा साइन है, ये सबसे बड़ा साइन है, क्योंकि जब एग रिलीज होता है, जब क्या होता है, एग रिलीज होता है, ध्यान सुनना धीरू, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। जब एग रिलीज होता है और उसको कोई क्या नहीं मिलता, साथी कौन, स्पर्म नहीं मिलता, तो फर्टिलाइज नहीं होगा। क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी में कह रहा है, यहां पर एनसीईआरटी में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये वाला, व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज,
कि क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, एग को जीवन साथी नहीं मिलेगा, क्या होगा? तो पता क्या होगा, ध्यान सुनना, एग फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यानी कि स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो एग बिल्कुल जो है पहले इंतजार करेगा, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक इंतजार कर दिया, मैक्सिमम 3 दिन तक, पर 3 दिन तक उसको उसका साथी नहीं मिला तो वो जो है मायूस होकर टूट जाता है एग, ठीक। और जब वो टूट जाता है तो वो यहां से वजाइना के रास्ते जो है ब्लड, ये जो है ब्लड के साथ जो है यहां पर एक्स्ट्रा वॉल बनी रहती है, यूट्रस में एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बनी रहती है, इस एंडोमेट्रियम के ऊपर जो है, इस एंडोमेट्रियम के ऊपर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल बनी रहती है, एक्स्ट्रा सेल बनी रहती है, वो एक्स्ट्रा सेल भी क्या होंगी, टूटेंगी और फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड के यानी कि ब्लड के साथ वो एग भी बाहर निकल जाएगा, उसको बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। लेकिन जिसमें यहां पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जिसमें क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसमें फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन कब होता है, जब एग रिलीज होता है और वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब वो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा साइन है, सबसे बड़ा साइन है किसी गर्ल्स में ये पता करने का कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। सबसे बड़ा साइन क्या है कि भाई अगर उसमें जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक गए, 1 महीने रुक गई, 2 महीने रुक गई, वैसे नॉर्मली भी रुकते कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ऐसे नहीं हमेशा प्रेग्नेंट हो गई, ठीक, भाई प्रेगनेंसी पे तो रुक जाएगी, प्रेगनेंसी पे तो डेफिनेटली रुक जाएगी, लेकिन वो गर्ल्स बोलेगी अरे मैंने तो कुछ करा ही नहीं, तो ये प्रेगनेंसी कहां से होगी, कुछ करा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं बिना कुछ करे ही जो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। भाई धीरू ऐसे तो नहीं बिना कुछ करे प्रेग्नेंट हो जाएंगे, बोला मैं तो मासूम हूं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ करा ही नहीं है, फिर भी कैसे रुक गई हो, वो फिर भी मेंस्ट्रुएशन यानी एग रिलीज होना फिर भी कैसे रुक गया, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। कभी बॉडी में भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उस वजह से भी रुक जाती हैं, यानी कि 1 महीना 1.5 महीने तक भी रुक जाती हैं, इवन 2 महीने तक भी रुक जाती हैं। लेकिन अगर 2 महीने से ज्यादा रुक रही हैं तो तब तो हो सकता है प्रेग्नेंट है, और वो बोले कि नहीं मैं तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई घटना ही नहीं है ना, अगर होता तो मुझे याद होती घटना, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, फिर उसको मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, ठीक, उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर कौन सा, गायनो वाले डॉक्टर से। पता चल रहा वो जो है नॉर्मल फिजियोथेरेपियन के पास चलेंगे, बुखार वाला डॉक्टर थोड़ी नहीं करेगा इसको, है ना। तो कहने का मतलब है उसको गायनो के पास, गुप्त रोगी के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब है गुप्त रोगी जो विशेषज्ञ होगा उसके पास जाना पड़ेगा, गायनो के पास। आई बात समझ में बेटा, बात समझ में आई? और किसी का कोई डाउट? अबे सर पे क्या खुजा रहा है, बात यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हो रही है, सर पे खुजा रहा है, ध्यान से। और कोई डाउट भाई? अंकित कितने ग्राम का होता है ये नहीं पूछेगा, हाँ है भाई, छाप लीजिए इसको। नेक्स्ट जो हम इसके बारे में यानी कि हमने ये कंप्लीट कर लिया, इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको छाप लो।